इस भजन के शब्दों को आप सुनेंगे, क्योंकि देखिए केवल साउंड की वॉल्यूम फुल कर दी जाए और जोर जोर से तेज धमाकों के साथ में कार्यक्रम किया जाए, इसे सत्संग नहीं कहते, इसे भजन नहीं कहते। भगवान का भजन ऐसा होता है कि उसमें एक एक शब्द समझ में आनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो भी बात आप लोगों से बोल रहे हैं समझ में आ रही है ना। एक बार प्रेम से जयकार लगा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कहते हैं कि भगवान जो भी कुछ करता है उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हम लोग उसके खेल को समझ नहीं पाते हैं। इस संसार को उठा करके देख लीजिए, एक संत कहा करते थे कि दीन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी कहता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख शंकर को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जिसने भगवान की भक्ति नहीं की उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। कबीरा ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास में भगवान श्री राम नाम रूपी धन है वही वास्तव में सबसे बड़ा धनवान है। नहीं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और भाई साहब, कोई अगर दुख से दुखी हो तो समझ में आता है। बहुत से लोग ऐसे भी जो बिना मतलब भी टेंशन में रहते हैं। एक व्यक्ति रेलगाड़ी में चढ़ा और सिर के ऊपर भारी गठरी रख रखी। अब सीट पर बैठ गया लेकिन उसको उतारे नहीं। दूसरे ने पूछा, बोले भले आदमी अब तो इसको नीचे उतार ले। बोले देखो सारा वजन रेलगाड़ी पे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी रहना चाहिए। अब उसको ये मालूम नहीं है कि चाहिए क्या फर्क पड़ा। आइए एक जयकार से मिलकर लगाए, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। एक झोली में फूल खिले और एक झोली में कांटे, तो कोई कारण होगा। प्रेम से बोलो कोई, भाव से बोलो कोई, हो रे कोई। ये बांटने वाला सबको बांटे, शाम सलोना सबको बांटे, और लेने वाला जागे रे कोई कारण होगा। रे कोई। अब देखिए पहले कुछ गा रहे थे कुछ नहीं गा रहे, अब सब लोग गा रहे हैं। इसमें भी कोई ना कोई, हर बात में कोई ना कोई। आइए प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजा करके गाइए, कोई कारण होगा। रे कोई कारण होगा। प्रेम से बोलो कोई कारण होगा। से बोलो कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। रे कोई कारण होगा। प्रेम से बोलो कोई कारण होगा। से बोलो कोई कारण होगा। शब्द सुने और ताली सभी की बजती रहनी चाहिए। क्या कहा कि धन का बिस्तर मिल जाए। कहते हैं आजकल के संसार में पाप बढ़ाना भैया, और सबसे बड़ा पाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन संत जन क्या कहते हैं कि कभी कभी धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। कभी कभी इतना धन है लेकिन मालूम चलता रात को नींद ही नहीं आती। नींद के लेने के लिए भी टेबलेट लेनी पड़ती है। खुद की मिठाई की दुकान है लेकिन मजा ले एक मिठाई टेस्ट तो कर ली, क्यों बोल डायबिटीज खाई नहीं सकते।
तो कोई ना कोई कारण है। इसीलिए धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। और कभी कभी कांटों पर भी सोकर आता, कांटों पर भी सोकर आता, किसी किसी को चैन रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, प्रेम से बोल कोई कारण होगा, हाँ से बोल कोई कारण होगा। एक सुखी है एक दुखी है हो, एक सुखी है एक दुखी है, एक हंसता है एक रोता है, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, प्रेम से बोल कोई कारण होगा, हाँ से बोल कोई कारण होगा। जय हो। सांप के डसने से भी कभी तो मिलता है जीवन दान, सांप के डसने से तो कभी तो मिलता है जीवन दान, सांप के डसने से भी किसी को मिलता जीवन दान, जीवन दान। सांप के डसने से तो किसी को मिलता है जीवन दान। कभी कभी तो सांप भी डस जाए ना तो व्यक्ति बच जाता है। सांप के डसने से भी कभी तो मिलता है जीवन दान। और दूसरी ओर अरे छोटी सी चींटी से मिटता, छोटी सी चींटी से मिटता, किसी का नाम निशान रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, प्रेम से बोलो कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। नहीं मिलता कभी तो आत्म ज्ञान, मंदिर में जाकर न मिलता कभी तो आत्म ज्ञान, मंदिर में जाकर नहीं मिलता कभी तो आत्म ज्ञान, मंदिर में जाकर नहीं मिलता कभी तो आत्म ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती, कभी मिले मिट्टी से मोती, और कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान रे कोई कारण होगा, प्रेम से बोल कोई कारण होगा, वाव से बोल कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, प्रेम से बोल कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, ओ लग जाए आनंद की झड़ी, लग जाए आनंद की घड़ी। मन राम राम जप ले घड़ी घड़ी, मन राम राम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन राम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, लग जाए आनंद की झड़ी। लेकिन हमारा मन कैसा है? नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का
प्रभु का कभी न लेता, तो हम प्रभु का कभी न लेता। और किसी दिन ले लिया, लेता है तो कभी कभी लेता, लेता है तो कभी कभी लेता। और बातें करता बड़ी बड़ी, बातें करता बड़ी बड़ी, मन राम 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 जप ले घड़ी घड़ी, सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। भगवान का नाम जो भी बजता है उसको अनेक फायदे हैं। संत जन क्या कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें 3 चीजें पक्की मिलती है। कौन कौन सी? भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा। भगवान की भक्ति में क्या क्या मिलता है ये श्री हनुमान से पूछो। बिलनी के बेर खट्टे थे या मीठे ये श्री राम से पूछो। पापों की अग्नि में कैसे जली है ये होलिका से पूछो, और उसी आग से कैसे बचे ये भक्त प्रहलाद से पूछो। तो जिन्होंने भगवान की भक्ति की है उनको मालूम है। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, और बात बनेगी सब बिगड़ी, बात बनेगी सब बिगड़ी। मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन राम जप ले घड़ी घड़ी, मन राम राम जप ले घड़ी घड़ी। मन राम जप ले घड़ी घड़ी। हनुमान जी महाराज को देखो दूसरी ओर, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम जी की माला बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। क्या करते हैं हनुमान जी? एक दिन भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने सभी पर कुछ न कुछ कृपा की है, सभी को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। सुग्रीव जी को किष्किंधा का पद दे दिया, विभीषण जी को लंका नगरी का राज्य पद दे दिया, पर तुमको अभी तक कोई पद नहीं मिला। एक काम करो, कोई पद ले लो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे सिर पर तो वैसे आपका हाथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन श्री राम जी ने कहा, मेरी इतनी लंबी चौड़ी सेना है, अरे लोग पद के लिए तो तरसते हैं। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, श्री राम जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि लोग पद के लिए तरसते हैं। पद माने पोस्ट। आज भी लोग चाहते हैं कि मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मुझे वो पोस्ट मिल जाए, मेरा अखबार में नाम आ जाए। सभी को इसी बात की तो लालसा है। तो श्री राम जी कहने लगे कि कोई भी पद ले लो, सेना में सेनापति बन जाओ, महामंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर पद देना चाहते हैं तो फिर एक नहीं 2 लूंगा। अब श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य कि जिंदगी में पहली बार इस भगत ने डिमांड करी है 2 पद की। कहा कि 2 नहीं, तुम्हारी जितनी इच्छा हो पद ले लो, वो नहीं, केवल 2 पद। श्री राम जी ने कहा, मांगो, कौन से 2 पद चाहते हो? तो हनुमान जी जैसे हमारे बाबूजी खड़े हुए हैं ऐसे दूरी पर खड़े हुए थे, हाथ जोड़ करके तुरंत दौड़े और भगवान श्री राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके कहने लगे, महाराज ये भी तो चरण भी तो पद ही है, इनको भी तो पद ही कहते हैं, तो आपके चरणों की सेवा दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी महाराज के जैसा तो कोई भगवान श्री राम जी का भक्त ना तो हुआ और ना होगा। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, बात बनेगी सब बिगड़ी, बात बनेगी सब बिगड़ी। मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन राम जप ले घड़ी घड़ी। सिया राम ही राम पुकारे हो, सिया राम ही राम पुकारे हो, लंका जाए असुर सब मारे हो,
खातिर सीता की सुधराने खातिर क्या से क्या कर डाला बजरंग बाला। जय हो बजरंग बाला, बजरंग बाला। सीता माता जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान मेरे आज दिन तक एक बात समझ में नहीं आई। हनुमान जी ने कहा बोलिए माता जी, कौन सी बात समझ में नहीं आई? अच्छा, हम लोगों के लिए भी ये बात बड़ी विचार करने योग्य है। सीता माता जी प्रश्न उठा रही हैं हनुमान जी से। आपने देखा होगा भाई साहब ने अभी अगरबत्ती जलाई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले अगरबत्ती जली या दिया सलाई? दिया सलाई की तीली जली या अगरबत्ती जली? पहले तीली जली, फिर बाद में अगरबत्ती। सीता माता जी ने यही बात हनुमान जी से पूछा कि तुमने जिस पूंछ से सारी लंका जलाई, वो पूंछ तो पहले जलनी चाहिए, पर उस पूंछ तो वो तो पूंछ बच गई और सारी लंका नगरी जल गई। ये समझ में नहीं आया। तो हनुमान जी से सीता माता जी पूछती हैं, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? बोले कपि ही राघव आगे है। माता मेरे हृदय में श्री राम जी हमेशा आगे रहते हैं। बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। और आप पूछते हैं कि पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी कहते हैं कि बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। अरे इस वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। जिसकी पूंछ की रक्षा करने वाले श्री राम जी हो, उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है माता? तो ये तो सब आप ही के चरणों का आशीर्वाद है। ऐसे हनुमान जी महाराज राम नाम का जाप करते हैं निष्फिक्र होकर के। क्या कहा? तुम सा देव नहीं कोई ज्ञानी, भला तुम सा देव नहीं कोई ज्ञानी। तेरी महिमा ना बखानी, बालाजी तेरी महिमा न जाए बखानी। और सब पर कृपा करो बजरंगी, सब पर कृपा करो बजरंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज का एक नाम है संकट मोचन। ये जिस किसी को संकट में देखते हैं उसके संकट को दूर हटाते हैं। सीता माता जी का भी संकट दूर कर दिया। वहां पर बैठे हुए ऊपर से श्री राम नाम की मुद्रिका गिराई। जैसे ही सीता माता जी ने कहा, अरे मेरे श्री राम जी की अंगूठी, बड़ी प्रसन्नचित हो गई, सारा दुख भूल गई। तो इनका एक नाम क्या है? संकट मोचन। और हम सभी संकट में घिरे हुए हैं, इस बहुत समुद्र में, इस संसार सागर में अपार घोर कष्ट है। इसलिए हनुमान जी महाराज से यही कहो, सब पर कृपा करो बजरंगी, सब पर कृपा करो बजरंगी। लाल लकोटे वाला बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। हो पाँव में घुंघरू बांधित नाचे, पाँव में घुंघरू बांधित नाचे, जपे राम जी की माला बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। और हनुमान जी के बारे में एक छोटी सी बात, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे मालूम चला कि हमारे बाबूजी जो हैं वो श्री राम जी से बड़े जुड़ाव था, और हनुमान जी महाराज का भी जुड़ाव भगवान श्री राम जी से। और जा पर कृपा राम की होई, ये रामायण की चौपाई है। जा पर कृपा श्री राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। उस पर हर कोई कृपा करता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। इसलिए मिलकर के सभी गुणगान करें। हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। पाँव में घुंघरू बांध
रखवाला, जो हो मस्त रखवाला। एक बार सभी मिलकर के बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। इनका मालूम नहीं चल रहा कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है। श्री राम जय जय राम, बोलो। देखो अगर किसी ने कोई व्रत उपवास कर रखा हो उसको तो बोलने की मेरी हिम्मत नहीं, वो तो चाहे धीरे ही बोल ले, लेकिन जिनका कोई व्रत उपवास नहीं वो खींच करके भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी का नाम लेते लेते हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो विभीषण जी मिल गए। ध्यान से सुनना 2 मिनट की चर्चा, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप ध्यान देंगे। विभीषण जी से पूछ लिया हनुमान जी ने कि महाराज ये सारे राक्षसों की लंका नगरी में आप जैसे, विभीषण जी आप जैसे राम नाम के भक्त कैसे, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तुम जानते हैं विभीषण जी क्या कह रहे हैं? बोले महाराज क्या बताऊं हनुमान जी, मैं तो खुद यहाँ पर ऐसे रहता हूँ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमे 10 नन महु जीव बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे में डर डर के मेरा नाम राम जी का नाम लेता हूं। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोचना कि हाँ विभीषण जी कैसे बता रहे हैं खुद को जीव की तरह और बाकी लोगों को राक्षसों को दांतों की तरह। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो कई बार दांतों में तृण फंस जाते हैं, तिनके चले जाते हैं, तो समस्या किसकी है? दांतों की। टेंशन किसको होती है? जीभ को। ये जब तक साफ सफाई नहीं कर देती चैन से नहीं बैठती। अब दूसरा स्वभाव देखिए, अगर गलती से किसी दिन ये जो जीभ दांतों का इतना ध्यान रखती है, वो जीभ कभी अगर गलती से दांतों के बीच में आ जाती तो ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। विभीषण जी यही कह रहे हैं कि मैं इनका इतना ख्याल रखता हूँ, बार बार इनको समझाता हूँ राम जी का नाम लो, लेकिन ये तो खुद भी नहीं लेते और मुझे भी नहीं लेने देते। तो हनुमान जी ने कहा कि एक काम करो विभीषण। क्या? बोले अभी अभी तुमने कहा कि तुम दांतों की तरह हो, जीभ की तरह हो, और ये राक्षस दांतों की तरह। तो ये बताओ मुख में जीभ पहले आई कि दांत? तो विभीषण जी ने कहा हमारा मुख में तो जीभ ही आई पहले। अच्छा बोला अंतिम समय तक किसका साम्राज्य रह गया मुख में? लेट टाइम तक कौन रहता? जीभ रहती है कि दांत? जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, तुम अगर जीव की तरह तो अंतिम समय तक तुम्हारा ही राज्य रहेगा, ये तो जैसे आए वैसे बिखर जाएंगे एक करके। लेकिन बोले फिर भी एक समस्या है। क्या? बोले ये राक्षस रूपी दांत मुझे राम जी का नाम नहीं लेने देते। तो हनुमान जी ने कहा कि ये दांत जीव को ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकते। कैसे? आप देखिए जैसे किसी के दांत में दर्द हो गया, सीधा क्या करता है डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द हो गया, डॉक्टर क्या करते हैं पकड़ के दांत बाहर। अच्छा किसी के अगर पूरे 32 डिस्टर्ब हो रहे तो एक एक करके सारे दांत बाहर निकालता। तो हनुमान जी ने यही कहा कि सुनो भगवान श्री राम जी समुद्र के किनारे पर आ गए, डॉक्टर साहब आपको क्या करना है? इन दांतों की शिकायत जाकर उनसे करनी है, इतना ही काम करना है, फिर आगे एक भी नहीं तो बता देना। और तुमरो मंत्र, इसी मंत्र को विभीषण जी ने माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर में सब जग जाते। ऐसे हनुमान जी महाराज जो सदैव राम नाम में लवलीन रहते, प्रसन्न रहते हैं, इसलिए सभी मिलकर के गाएं तेरा ऋषि मुनि ध्यान लगाया हो, तेरा ऋषि मुनि ध्यान लगाया हो, तुम्हें जहाँ सुमरूं वहाँ पाया, बाला जी तुम्हें जहाँ सिमरूं
बजरंगी, बंसी धर के तुम बजरंगी, लाल लंगोटे वाला बजरंग वाला, जय हो बजरंग वाला, बजरंग वाला, जय हो बजरंग वाला। मिलके बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो संकट मोचन कृपा निधान, कट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। देखिए हम लोग अभी ये अंतिम दौर चल रहा है भगवान की। अगर आप लोग आरती उतारना चाहते हैं तब तो एक दीपक तैयार कर लो, और अगर आरती नहीं करना चाहते तो संकीर्तन कर देते हैं, सभी मिलकर के गाएं मीठी मीठी प्रेम से, मीठी मीठी तालियां बजाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे राधे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। तुम में वास करे जग सारा, तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर पधारा, तुम जननी के उदर पधारा, लघु विराट रूपों के स्वामी, रघु विराट रूपों के स्वामी, तुम सब जानो अंतर्यामी, तुम सब जानो अंतर्यामी, सूक्ष्म रूप धर गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धर गर्भ पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए संकीर्तन चल रहा है, और जब संकीर्तन या आरती स्टार्ट हो जाती है तो आरती के बीच में या बाद में कोई भजन नहीं होता, सीधी आरती होती है। लेकिन हमारे बाबू जी की इच्छा एक भजन की हो गई, तो वो भजन तो संकीर्तन तो प्रारंभ हो गया, तो वो भजन तो संभव नहीं है, परंतु सुदामा जी की दो पंक्तियां हम गा रहे हैं। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, मेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। अधर पे बरसी हृदय में राधे, अधर पे बरसी हृदय में राधे, हट गए दोनों में आधे आधे, हट गए दोनों में आधे आधे, लघु विराट रूपों के स्वामी, विराट रूपों के स्वामी, तुम सब जानो अंतर्यामी, तुम सब जानो अंतर्यामी। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे वहीं गए, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए गए पुकारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नारायण वासुदेव राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम बोलिए गणेश जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की खाटू के लखदातार